इंदौर स्टूडियो के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं बाबूलाल देवड़ा। ये है मालवा की लोक नाट्य परंपरा माच के कलाकार। ये नाट्य परंपरा अब संकट में है। इस परंपरा के अब गिनती के ही कलाकार बाकी रह गए हैं। क्या मालवा मध्य प्रदेश की सदियों पुरानी ये परंपरा खत्म हो जाएगी? माच के इन कलाकारों ने हाल ही में उज्जैन में अपने 2 नाटकों का प्रदर्शन किया। इस नाट्य महोत्सव के माध्यम से कलाकारों ने अपने गुरु स्वर्गीय सिद्धेश्वर सेन को याद किया। मालवा माच महोत्सव में 2 नाटकों राजा हरिश्चंद्र और मध्यम व्यायोम का मंचन हुआ। राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन बाबूलाल देवड़ा ने किया, जबकि मध्यम व्यायोम का निर्देशन हफीज खान ने किया। उन्होंने मध्यम व्यायोम को पारंपरिक कलंगी तुर्रा शैली में प्रस्तुत किया। दोनों ही नाटकों ने अपनी लोक कला का खूब रंग जमाया। मंच पर प्रस्तुत होने वाले ज्यादातर कलाकारों ने सिद्धेश्वर सेन से ही माच सीखा है। उन्हें देखकर बहुत से कलाकार माच सीखने लगे थे। लोकनाट्य माच से मैं करीब 25 साल से इस लोकनाट्य से जुड़ा हूं और मेरा बहुत शौक रहा है माच सीखने का। इसलिए मैंने हमारे आदरणीय गुरु सिद्धेश्वर जी सेन का लिखित माच राजा हरिश्चंद्र की जो प्रस्तुति हमारे सभी कलाकारों ने यहाँ पे इस मंच के माध्यम से, नाट्य विद्यालय के माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुति दी है। हम लोकनाट्य माच में कलाकारों की भूमिका के अंदर स्त्री पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं और पुरुषों के द्वारा ही पूरा स्त्री का पात्र किया जाता है, गायन किया जाता है और डांसिंग किया जाता है। माच में लेडीज कपड़े पहन करके घाघरा, लुगड़ा, चूड़ा ये सब पहन करके पुरुष ही लेडीज का काम करते हैं और गाते भी हैं। रानी भी नाचती है। सभी कलाकार लेडीज जो रोल करते हैं सभी नाचते हैं। वैसे सभी हमारे कलाकार जो हैं, ये प्रधान जी वगैरह, ये भी नाचने का ही काम करते हैं। थाल पे बिल्कुल एक ताल के साथ में आते हैं। उज्जैन में मालवा माच महोत्सव वरिष्ठ रंग निर्देशक हफीज खान के संयोजन में हुआ। समारोह संस्कृति मंत्रालय और कालिदास संस्कृत अकादमी के सहयोग से आयोजित हुआ। समारोह में खत्म हो रही इस नाट्य परंपरा को लेकर चिंता जताई गई। कार्यक्रम में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, माच की परंपरा करीब 300 साल पुरानी है। माच नाट्य परंपरा की अब गिनती के करीब 40 कलाकार ही बचे हैं। इस नाट्य परंपरा को बचाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। इस लोक परंपरा को बचाने के लिए पंचायत स्तर से लेकर राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम में स्वर्गीय सिद्धेश्वर सेन की बेटी श्रीमती कृष्णा वर्मा, कालिदास संस्कृत अकादमी के संतोष पंड्या और वरिष्ठ रंगकर्मी शरद शर्मा भी शामिल हुए। कैसी विपता दी है विधाता, मुझे पूरी राजमाता। कैसी विपता दी है विधाता, छूटे पूरी राजमाता। छूटे पूरी राजमाता, छोटे पूरी राजमाता। छूटे पूरी राजमाता। संकट में भूली मत दे जानो, हमारे दुख में
सो फर्ज निभाजो निभाजो माता सो फर्ज निभाजो। वो टूटे जन्म जन्म का नाता छूटे अवधपुरी राजमाता। ओ देसी विपदा दिए विधाता छूटे अवधपुरी राजमाता। मार्च की जो लेखनी हमारे सिद्धेश्वर सेन साहब ने जो लिखा वो को आपका सामने प्रस्तुत भी किया, लेकिन बताया ऐसा है, पत्थर को पानी बना दे वो है ताकत गीत में। पत्थर को पानी बना दे वो है ताकत गीत में, और विश्व को जो जीत ले वही तो ताकत है संगीत में। हाँ देखिए कैसी बात है। अब मुझे भी कम से कम 35 साल उनके साथ हो गए रहते हुए, और कृपा उनकी है, गुरु जी की है, हमारे गुरु की भी है, जिसके द्वारा आप लोगों के दर्शन भी होते हैं। और वैसे देखा जाए तो शाम वेद से निकला है ये संगीत शास्त्र, इसकी उपज वहां से शुरू हुई है। जो संगीत शास्त्र चला आ रहा है और वही संकेत चला आ रहा, उसी के माध्यम से हम जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लोकेंद्र त्रिवेदी है और मैं पिछले 40 सालों से रंगमंच कर रहा हूँ। शुरुआत मार्च से हुई थी। उज्जैन का रहने वाला हूँ और मेरे घर के गली के मोहल्ले के बिल्कुल बाहर मगरवा का फूल भैरव का मंदिर है। वहाँ कई सालों तक हमारे यहाँ पे मार्च हमने बचपन से देखा और इस विधा के साथ में जुड़े भी रहे हम लोग। और मतलब कि मेरा ख्याल है ड्रामा स्कूल तक पहुंचने में इसमें बड़ी भूमिका मार्च की ही है। मार्च के गुरुओं से सीखा और ये अब धीरे धीरे जिस तरह के हमारे वक्त में हम देखते थे बचपन में कि इतनी मंडलियां थी कि 8-8 दिन 10-10 दिन मतलब कि लगातार रात रात भर परफॉर्मेंस होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सिमटते 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 ये विधा, ये जो कि मतलब कि बहुत बड़ी मूल्यवान विधा है गायकी की। इसके अंदर गायकी प्रमुख है और नाटक के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें जो कुछ भी होता है सब गा के होता है, बजा के होता है। और ये एपिक स्टोरियां है सारी, मतलब कि जो जिंदगी से बड़ी कहानियां हैं वो हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अभी मतलब कि थोड़े से हाशिए पे जा रही है। इसके लिए सरकार, संस्कृति विभाग और मध्य प्रदेश सरकार और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को इस तरह की कोशिश करना चाहिए कि इसको बचाने के लिए, क्योंकि हमारी लोक परंपराएं ही हमारी कुल मिला के परंपराएं हैं, तो हमें उनको जिंदा रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और वो जो भी प्रयास हो सके ज्यादा से ज्यादा कर ही रहे। हाफिज भाई तो लगातार मतलब इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं। झूठ छल कपट की हुई है हार, सत्य का साथी सृजनहार। झूठ छल कपट की हुई है हार, सत्य का साथी सृजनहार। झूठ छल कपट की हुई है हार, सत्य का साथी सृजनहार। मेरा नाम हफीज खान है और हम लोग पिछले 30 सालों से मार्च के लिए फेस्टिवल करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, कलाकारों को सम्मानित करते हैं। और मेरा और लोकेंद्र का ये दुर्भाग्य है कि हमने मार्च का बहुत बड़ा उत्थान भी देखा था जब लगभग 50 मंडलियां काम करती थी। और दुख की बात है कि अब मंडलियों के नाम पे 4-5 मंडलियां हैं, वो हम लोग गांव-गांव से इकट्ठी करके लाए हैं। और इन बिन 3.5 कुल 30-35 कलाकार हैं। और कलाकारों की जो आयु वर्ग है वो 95 ईयर से लेके 45 साल तक है। 45 साल के नीचे के कलाकार मार्च में बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत इस तरह से अनग्रेटफुल लोगों को लगता है कि ये कला है, इससे क्या मिलेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो पहचान है पूरे मध्य प्रदेश की, अगर पहचान है कालिदास और कालिदास के बाद कोई नाम आता है तो मार्च है। और मार्च था तो कालिदास थे, क्योंकि वो संस्कृति में कहीं ना कहीं कालिदास का एक पुराना इतिहास था। और बड़े दुख की बात है कि इसको
पंचायत स्तर से लेके, स्कूली स्तर से लेके, नगर पालिका से लेते हुए राज्य स्तर तक, संभागीय स्तर तक इसके ऊपर काम होना चाहिए। और सचमुच बहुत सारे कलाकार तो आज भी मजदूरी करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं और बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन इस कला को अभी बहुत ही जीवन रक्षक की आवश्यकता है। ये लगभग हाशिए पे जा चुकी है और ये डेडली कला हो चुकी है। पता नहीं हम कितनी कोशिश कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारी पहचान हमें बचाना है पूरे भारतवर्ष की, तो ये छोटी छोटी जो कलाएं, लोक कलाएं अब लगभग हाशिए पे और खत्म हो रही है। तो इनके लिए हम सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना होगा। क्या इस लोक परंपरा को बचाने की कोई सार्थक पहल शुरू हो सकेगी? क्या सबकी मिलीजुली कोशिशों से इसके संरक्षण की कोई राह निकल सकेगी? क्या ये संगीतमय नाट्य परंपरा जिंदा रह पाएगी, या मंच पर कला दिखाते ये कलाकार हमेशा के लिए नेपथ्य में चले जाएंगे? हालात के आगे अपनी विधा को मरते देख ये कलाकार अब यही सवाल पूछ रहे हैं।